तो गाइस, मेरा नाम आबिद मकसूद है और मैंने तकरीबन 11.5 साल एयरफोर्स में जॉब की है एज अ सप्लाई असिस्टेंट। 11.5 साल के बाद मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी, कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से। और उसके बाद मैंने कुछ टाइम अपना बिजनेस किया, लेकिन बिल्कुल बाकी लोगों की तरह मेरी भी ऐसी सी स्टोरी थी, बिजनेस कामयाब नहीं हुआ तो मुझे दोबारा से जॉब्स की तरफ जाना पड़ा। और उसके बाद अगेन 10 साल मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जॉब की। मेरी जॉब जो है ये मोर और लेस जो है वो डेटा साइंस के रिलेटेड थी, डेटा एनालिसिस के रिलेटेड थी। और यहाँ पर जो चीज़ें मैंने सीखी, जो मेरी लर्निंग थी, कुछ मैंने स्किल सेट सीखे, कुछ मैंने सॉफ्ट स्किल्स सीखे। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बेहतर हो गई इस टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आके। और फिर मैंने एक एनवायरनमेंट सीखा कि आपने एक जॉब एनवायरनमेंट जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चल रहा होता है, वो उसको कैसे हमने मैनेज करना होता है। 95 जो जॉब है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और इसको किस तरह से लेके चलना। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आके सीखी। कोविड के बाद कुछ हालात ऐसे थे और कुछ ज़रूरियात थी, टाइम भी बहुत मिल गया, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। तो फिर मैंने प्लान किया कि कुछ डिफरेंट किया जाए, कुछ नया सीख के कुछ नया अप्लाई किया जाए और अपनी अर्निंग को और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए। मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही है? मियां साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। परफेक्ट। अच्छा, उस वक्त तक मेरा एक माइंडसेट था। माइंडसेट जो ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके माइंडसेट का बड़ा इशू होगा, तो हमने वो सब लोगों को साथ लेके चलना है, माइंडसेट बिल्डिंग भी करनी है। तो मेरा माइंडसेट था कि ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जब आप जाते हैं तो यहाँ पर सब फ्रॉड है। मैं ये खुद मानता था कि यहाँ पर फ्रॉड होता है, और इसमें कोई शक नहीं। ऑनलाइन में जाके जब आप काम करने जाते हैं तो स्कैमिंग बहुत ज्यादा आपके साथ हो सकती है, अगर आपके अंदर एक लालच पाई जाती है इजी अर्निंग की। एक चीज याद रखें, जैसे कि आपने एयरफोर्स में जॉब की है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जॉब की है, तो आपको काफी मुश्किलात थी, आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ी, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर सेक्रीफाई करना पड़ा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो जब आप ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं तो कोई इजी वे नहीं है पैसे कमाने का। अगर कोई बंदा आपको इजी वे दिखा रहा है तो डेफिनेटली वो आपको एट द एंड उस तरफ लेके जाएगा जहां पर उसका अपना जाती फायदा है। मैं एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग लिंक शेयर करते हैं कि ये एक एप्लीकेशन का लिंक है या ये एक वेबसाइट का लिंक है, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इतने लोगों के साथ शेयर करते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, तो रिटर्न में हम आपको पैसे देंगे। आई डोंट थिंक कि आज तक किसी को कुछ पैसे मिले हों। हाँ, अगर आप लोग मजीद डिटेल में गए हों क्रिप्टो वगैरह के चक्रों में या M2M मार्केटिंग के चक्रों में, तो आपने मे भी कुछ पैसे कमा जरूर दिए होंगे। तो दो तीन चीजों का ख्याल रखना है कि ऑनलाइन के ऊपर पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये जानना आपका बहुत जरूरी है। देखें, ऑनलाइन में जब हम पैसे कमाने की बात करते हैं ना, तो हमने सेलिंग से पैसे कमा सकते हैं। अब वो सेलिंग स्किल्स की भी हो सकती है और वो सेलिंग प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है। या आप बिजनेस कर रहे हैं या आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आम लाइफ में, फिजिकल लाइफ में भी आप क्या करते हैं, आप या तो बिजनेस करते हैं, कोई शॉप बना लेते हैं, कोई फैक्ट्री बना लेते हैं, कोई भी इस तरह का बिजनेस कर लेते हैं, या आप उस बिजनेस को अपने स्किल सेल करते हैं कि मुझे ये काम आते हैं और मैं आपके लिए करता हूँ, आप मुझे उसके अगेंस्ट पे करते हैं। जैसे आपने 25 साल या 18 साल एयरफोर्स के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्पेंड किए और वहां पर आपने इसी तरह से चीजों को लेके चले। तो माइंडसेट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, लर्निंग कहाँ से की जाए? लर्निंग के लिए यूट्यूब के ऊपर बहुत मवाद पड़ा हुआ है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे जितने लोग भी मिले हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि यार मैंने यूट्यूब से सीखा और यूट्यूब से सीखने के बाद मैं कमाना शुरू हो गया। अच्छा, मैं खुद भी उन फेलियर्स में से शामिल हूँ। मैंने भी यूट्यूब से सीखने की कोशिश की थी, क्योंकि जब हम फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं, सर्च करते हैं, तो हमें कुछ ऐसे स्किल्स मिलते हैं जो कि मे बी इजी टू लर्न हो, लेकिन उनका कंपटीशन इतना हाई है कि उसमें जाके आपके लिए सक्सेस जो है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक फ्रीलांसिंग में जो लोग आते हैं हर साल, उनमें 98% लोग जो हैं वो अनसक्सेसफुल होते हैं और फेलियर के बाद वो लोग क्विट कर जाते हैं।
वो भी हम डिस्कस करेंगे इस ट्रेनिंग के अंदर कि वो 98% लोग कौन हैं और 2% का पार्ट कैसे बना जा सकता है, आप लोग कैसे वो 2% बन सकते हैं जो कि फ्रीलांसिंग के सक्सेसफुल लोग होते हैं और यहाँ से अर्निंग करते हैं। मैंने अपना जब कैरियर स्टार्ट किया था, मैंने डिजी स्किल्स से एक ट्रेनिंग ली। डिजी स्किल्स एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, यहाँ पर आपको फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है फ्रीलांसिंग की और स्किल्स सिखाए जाते हैं। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा, एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में मैंने अपना हाथ बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर किया और उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग में चला गया, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर के मैं काम ढूंढूं। अब फ्रीलांसिंग की भी ट्रेनिंग मेरे पास थी, स्किल की भी ट्रेनिंग थी, लेकिन बदकिस्मती से इन दोनों स्किल्स के अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मैं कोई भी जॉब विन करने में नाकाम रहा। अच्छा, इसके साथ ही अब जब आप यूट्यूब पे जाते हैं ना सीखने के लिए, तो आपको बहुत सारे स्किल्स मिल रहे हैं, हजारों लाखों स्किल्स हैं जो कि आप सीख सकते हैं। कोई वीडियो एडिटिंग सिखा रहा है, कोई आपको जो है एनिमेशन सिखा रहा है, कोई आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सिखा रहा है। तो हर एक स्किल के अपने बेनिफिट्स हैं। अच्छा, मैंने उसके बाद देखा कुछ लोग वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, कंपटीशन कंपैरेटिवली कम था, मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली। प्रीमियर का तकरीबन मैंने 3 महीने लगा के प्रीमियर सीखा, मैं उसमें भी कामयाब नहीं हो सका। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन सीखी, मैं कामयाब नहीं हो सका। और मैं उस वक्त तक मेरी बस हो गई थी कि अब मैं नहीं, मेरे लिए ये नहीं है, मुझे अपनी जॉब के अंदर ही जो है वो रहना है। मैं नहीं कर सकता फ्रीलांसिंग, मैं नहीं कमा सकता पैसे, ये जवान लोगों का काम है, मेरी एज होगी है 40+, मैं कैसे करूंगा। उस वक्त मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया, मेरा स्टूडेंट भी था, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, यूके में बेस्ड है। उसने मुझसे पावर बीआई सीखा था, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक छोटा सा पार्ट है एज़्योर क्लाउड का। उसने मुझे कहा जी आप अपने इसी स्किल को सेल करने की कोशिश करें अपवर्क के ऊपर और फाइवर के ऊपर। मैंने ऐसे ही किया। उस वक्त तक मैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के 2 ऑर्डर $15 के कर चुका था। मैंने पावर बीआई की एक प्रोफाइल बना ली, अपनी टोटली प्रोफाइल जो अपवर्क की थी वो उसको चेंज कर दिया, फाइवर की प्रोफाइल को चेंज कर दिया, गिग्स सारी रिमूव करके नए सिरे से सारी गिग्स बना ली। मुझे पावर बीआई के 5 ऑर्डर एट ए टाइम मिले और मेरा ये स्किल इतना पॉलिश था क्योंकि मैं पिछले 5 साल से इसकी ट्रेनिंग दे रहा था जोंग के अंदर, कि मुझे वो 5 ऑर्डर्स करने में कोई मसला नहीं हुआ। वो एक ही क्लाइंट की तरफ से ऑर्डर थे, लेकिन वो 5 ऑर्डर करने के साथ ही मुझे राइजिंग टैलेंट का एक बैच भी मिल गया। मीनवाइल मुझे फाइवर से ट्रेनिंग्स भी मिलनी शुरू हो गई, एक्सेल की भी और पावर बीआई की भी। ये बात कर रहा हूँ 2020 की, जब मैं अभी मंथली मेरी जो फ्रीलांसिंग से अर्निंग थी वो लेस देन $200 और $300 पर मंथ थी। इसी चीज को जब मेरी प्रोफाइल ग्रो करती गई, मैंने पावर बीआई के साथ साथ क्लाउड सीखना शुरू कर दिया। क्लाउड के बहुत सारे पार्ट्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और क्लाउड का सिर्फ एक पोर्शन सिखाऊंगा जो कि आपके लिए फेयर एनफ होगा, मिनिमम $500 to $800 पर मंथ अर्न करने के लिए। अगर आप इस चीज को सीखते हैं, दिल लगा के इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और इसी ट्रेनिंग में इसकी एक सक्सेसफुल एग्जांपल भी हमारे साथ है। हसन मुश्ताक नाम है उनका, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आप आई थिंक दूसरा या तीसरा ऑर्डर अपना कर रहे हैं। अपवर्क पे भी उनको मिल रहे हैं और फाइवर पे मिल रहे हैं, और क्लाउड का एक पार्ट सीखा भी उन्होंने। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हर चीज हम नहीं कर सकते और ना ही हर चीज एक सीख सकता है सारी जिंदगी में। क्लाउड कंप्यूटिंग में मुझे अयाज सनम साहब की एक मैसेज आया कि मैं आपको नहीं सुन पा रहा। अच्छा अयाज, आप रीज्वाइन कर लें, इसको क्विट करें और रीज्वाइन कर लें। तो क्लाउड में आप सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाइथन। आप पाइथन सीख लें, क्लाउड के आप डेटा साइंस के गुरु बन जाएंगे और बहुत अच्छे रेट्स मिलेंगे आपको, $100 प्लस के रेट्स मिलेंगे पर आवर के। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर आप प्रोग्रामिंग में न्यू है या आप प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को नहीं समझते तो आपको 2 से 3 साल भी लग सकते हैं सीखने में। तो अच्छे प्रोग्रामर है तो आप 1 साल 6 महीने में भी सीख सकते हैं। तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, पाइथन सीख लें। डेटा साइंस के लिए आप सुपर बेस्ट है। नहीं सीख सकते, सीक्वल की तरफ चले जाएं, डेटाबेस की तरफ चले जाएं। अच्छा, डेटाबेस में क्या चीजें सीखनी है। अब हर क्लाउड का अपना एक डेटाबेस है। जैसे मिसाल के तौर पे Azure की बात करें तो Azure SQL है, और गूगल की बात करें तो गूगल बिग क्वेरी है, और AWS की बात करें तो स्नोफ्लेक है। तो आप इन तीनों में से कोई एक सीख लें, आप तीनों के गुरु हो जाएंगे। क्योंकि प्लेटफॉर्म का फर्क है, बैकएंड पे जो क्यूरी राइटिंग है वो सारी एक जैसी है। अब स्नोफ्लेक भी उसी तरह से क्यूरी लिखनी है आपने, सीक्वल की
बिग क्वेरी में भी वैसे ही लिखनी है और Azure SQL में भी वैसे ही लिखनी है। उसके बाद अब क्लाउड वैसे ही है जैसे आपका नॉर्मल सिस्टम है, आप एक कंप्लीट सेटअप बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वही सेटअप आप क्लाउड पे बना रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज आ जाती है? नेक्स्ट आ जाता है आपका डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। उसमें पावर बीआई सबसे पॉपुलर टूल है इस टाइम पे, जो आप रिपोर्ट्स बनाते हैं, जिसमें आप ग्राफ बना रहे होते हैं, कुछ टेबल्स बना रहे होते हैं, कुछ स्लाइसर लगा रहे होते हैं, या गूगल डेटा स्टूडियो भी लोग यूज करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं जो कि जैसे टेबलो है, ये सारे टूल्स लोग यूज करते हैं। तो कोई एक टूल आप सीख सकते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप लोगों ने यूज तो हर कोई करता है, अगर नहीं भी की अपने डेवलप की तो आप इसका नाम तो जानते ही हैं। क्लाउड ने एक बड़ा जबरदस्त फीचर इंट्रोड्यूस कराया है और वो है जीरो कोडिंग और नो कोडिंग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब नो कोडिंग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में होता क्या है, और यही हमारा फोकस होगा इस सारी ट्रेनिंग का। जो स्किल हम सीखेंगे वो नो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखेंगे। होता इसमें ये है कि आपने कोई कोडिंग नहीं करनी होती, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, शॉपिंग कार्ट कैसे बनती है, आपके जो मैप्स के ऊपर क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं, आप फॉर्म्स में क्या क्या चीजें फॉर्म एंट्री में बना सकते हैं। वो डेफिनेटली हम आपको इस ट्रेनिंग में सिखाएंगे। मेरे साथ इस ट्रेनिंग में स्टार्ट से एंड तक हसन जो है वो मे भी ज्यादातर फोन लाइट चीजों को लेके चल रहे होंगे, और वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग में सीखेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप एक्सेल की तरह से गूगल शीट सीख सकते हैं, इसी तरह से आप पावर पॉइंट की तरह से गूगल स्लाइड सीख सकते हैं, गूगल डॉक सीख सकते हैं, और उसकी ऑटोमेशन सीख सकते हैं। बेसिकली ये सारी बात है, सारी चीजें हैं डेटा सेविंग के हवाले से और ऑटोमेशन के हवाले से। इंटरनेशनल क्लाइंट इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की डिमांड कर रहा है और वो है ऑटोमेशन। आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसको ऑटोमेट कर दें प्रोसेस। उसको नहीं चाहिए बंदे काम करने के लिए, उसको एक प्रोसेस चाहिए जो कि ऑटोमेटेड हो। अगर आप स्किल्स नहीं सीखेंगे, आप अपने आप को ग्रो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप उस टीम का पार्ट नहीं बनेंगे जो कि फ्यूचर में जाके इस इंडस्ट्री का पार्ट बन सके। तो आपने रिगार्डलेस कि आपको पहले से क्या आता है क्या नहीं आता, आपने ये स्किल लाजमी सीखना है। अच्छा, इस स्किल के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम बबल आयो पे जा सकते हैं, हम ऐपशीट पे जा सकते हैं, हम पावर एप्स पे जा सकते हैं। ये भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। अब जॉट फॉर्म पे जा सकते हैं। गूगल फॉर्म आप ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे किसी ने, बल्कि आप लोगों ने फिल भी किया होगा। जो लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, मैंने आई होप कि एक फॉर्म भी शेयर किया था अपने ग्रुप में भी और फेसबुक पे भी। सर्वे फॉर्म्स हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि डेवलप कर सकते हैं आप। तो आप इसमें 3 से 4 इस तरह की चीजें हम लेंगे। ऐप शीट हमारी मस्ट होगी, ऐप शीट में किस तरह से एप्लीकेशन डेवलप करनी है। गूगल शीट्स हमारी इसमें मस्ट होगी, गूगल शीट भी आपको सिखाएंगे। गूगल फॉर्म्स के ऊपर भी आपको बता देंगे गूगल फॉर्म्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं, सर्वे फॉर्म्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं। और हसन भाई हमें सिखाएंगे कि जॉट फॉर्म के ऊपर मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है और जॉट फॉर्म के फॉर्म्स कैसे डेवलप किए जाते हैं। जॉट फॉर्म एक्चुअली अब एडवांस लेवल फॉर्म डेवलपमेंट टूल है, अगर हम कंपेयर करें गूगल फॉर्म्स के साथ या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम आपको सिखाएंगे या आप लोग यहाँ से सीखेंगे वो होगा फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, आपने प्रोजेक्ट्स कैसे पकड़ने हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पे जाके आपको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, कहाँ पे फौरी रिस्पांस मिलेगा और कहाँ पे रिस्पांस मिलने में थोड़ा सा डिले आ सकता है। पैशंस जो है वो आपने जो है वो कभी भी मेरी बात जहन में रखिएगा कि बेसब्रे नहीं होना। अगर आप जॉब भी करने जाते हैं, आप लोगों ने जब एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो मैं जब एयरफोर्स में गया था मेरे साथ ऐसे लोग थे जिनको 3-3 4-4 मरतबा वो ट्राई करने के बाद फेल हुए और फिर वो कामयाब हुए थे। आप लोगों ने ट्रेनिंग्स की हैं, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स की हैं, और आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं, या आप भी बाज़ औक़ात ऐसे होता है, स्कूल में ऐसे हो जाता है। प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाते हैं तो बड़ी दफा आपको बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके आपको कोई एक जॉब मिलती है और आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, आपने प्रोजेक्ट्स विन करने हैं। कहीं पे भी लालच में नहीं आना कि मैं किसी फलां बंदे ने मुझे एक मैसेज किया कि मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, या आप मुझे जो है वो अपना पर्सनल नंबर शेयर करो और मैं आपको जो है वो डायरेक्ट जॉब दे देता हूँ। स्टार्ट में ऐसा सोचना भी नहीं है आपने। आपने जो भी जॉब करनी है थ्रू फ्रीलांस प्लेटफॉर्म करनी है। हाँ, वहां पे डिडक्शन है, 20% डिडक्ट होते हैं और वही हमें लालच में लेके जाते हैं। वो जो 20% की डिडक्शन है, आप $100 का प्रोजेक्ट करते हो, $20 वो ले जाता है, आपको सिर्फ मिलते हैं $80। याद रखें कि अगर आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट हो रहे हैं या आप अपने
जो आपकी सेविंग्स हैं, जो आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, वो एज अ सिक्योरिटी मनी दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस आपको freelancer.com पे ऐसे मिलेंगे, इवन अब तो अपवर्क और फाइवर पे भी आने शुरू हो गए हैं, जो कि आपको कहते हैं जी कि आए हम आपको डेटा एंट्री का काम देते हैं। डेटा एंट्री का काम करने के लिए आपको एज अ सिक्योरिटी $10, $15 या $20, $100 तक भी लोग डिमांड करते हैं, आप हमारे इस पेनियर अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, जब आप काम करते जाएंगे हम आपको पे करते जाएंगे, और जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा तो हम आपके जो जो भी आपकी सिक्योरिटी मनी है आपको वापस कर देंगे। ये 100% स्कैम होता है, आपने ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना। आपने बड़ा सिंपल रहना है, आपने फ्रीलांसिंग में जाके फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, पीपल पर आर है, freelancer.com है, आपने वहां से प्रोजेक्ट विन करना है और वहीं पे करना है, उससे बाहर क्लाइंट को नहीं लेके जाना। हाँ लेके जाना है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा, जब आप लोग शुरू हो जाएंगे फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अच्छा यार, आप जब बाहर लेके जाते हो तो कैसे आपने डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है और कैसे आपने उससे पैसे जो है वो लेके आने हैं। फिर आपने घबराना इस चीज के ऊपर भी नहीं है कि अगर आपको आफ्टर सेल सर्विसेज देनी पड़ती हैं, बाद वक्त क्लाइंट आपके पास आता है, आपसे काम करवाता है, और काम करवाने के बाद वो कहता है यार कि ये काम मैंने आपसे करवाया था, आपने मुझसे $100 चार्ज किए थे, इसमें ये इशू आ रहा है, अब ये मेरा इशू रिजॉल्व कर दो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको इशू रिजॉल्व करके देंगे। ये वो चीजें होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद देती हैं आपके साथ। मेरे जो स्टार्ट के क्लाइंट थे वो आज भी मेरे साथ राब्ते में हैं, उनके आज भी वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, $5 $10, मैंने कभी भी किसी को रिफ्यूज नहीं किया कि मैं आपका प्रोजेक्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे इस कैरियर में उन लोगों का मेन पार्ट था मुझे सक्सेस करने में, अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर। फिर दरमियान में आके मेरी आईडी हैक हो गई फाइवर की, मैं उस वक्त लेवल 2 के लिए क्वालिफाई था, लेवल 1 सेलर था। फिर वही क्लाइंट जो है वो मैंने यूज किए अपनी दूसरी आईडी को दोबारा से स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए, आज वो भी लेवल 1 के लिए क्वालिफाई है। अगर आप क्लाउड का जो टूल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये सीख के अपवर्क और फाइवर के ऊपर आ जाते हैं तो आपको बहुत कम कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। होपफुली आप लोगों की वजह से कंपटीशन बढ़ जाए, लेकिन बहुत कम कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इस टाइम पे भी मैं मियां साहब से उस दिन डिस्कस कर रहा था कि 128 या 130 लोग हैं जो कि इस स्किल को यूज करके सर्विसेज दे रहे हैं, और तकरीबन हर बंदे के पास, अगर फर्स्ट पेज पे आज जाकर सर्च करेंगे ना, तकरीबन हर बंदे के पास दो तीन ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्डर भी क्यू में है और बंदे भी कम है तो कंपटीशन कम है, आप अच्छा रेट भी ले सकते हैं यहाँ से। तो वीक में एक प्रोजेक्ट भी अगर आप कर जाएंगे तो आपका वीक का किचन मनी आराम से निकल आएगा। और इसके प्रोजेक्ट्स अगर आपको इसको मास्टर कर जाते हैं तो वो करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजीली आप कर सकते हैं, बहुत इजी स्किल है जो मैं आपको स्टार्ट में सिखाने जा रहा हूँ। हाँ, फ्यूचर में जाके आपने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं रहना, आपने इसको डेवलप करना है। आपके स्किल्स जो है ऐप शीट से, गूगल फॉर्म या इन चीजों से हट के विजुअलाइजेशन की तरफ जाने चाहिए। फिर आप विजुअलाइजेशन सीखें। अब आपकी किचन मनी बन रही है, आपके लिए टेंशन नहीं है लर्निंग करना, आप लर्न करें। अपने लिए 2 3 4 घंटे डेली के जो है वो रखें जिसमें आपने नई चीजें सीखनी है। उसके बाद जब आप विजुअलाइजेशन टूल जैसे पावर बीए है या गूगल डेटा स्टूडियो है या टेब्लो है, जो भी आप सीखते हैं, जब आप उसमें मास्टर हो जाते हैं तो फिर उसका बैकएंड जो डेटाबेस है उसको लाजमी सीखें। आप लेट से पावर बीआई पे हैं तो सीक्वल सीखें, एज़्योर सीक्वल सीखें। अगर आप स्नोफ्लेक भी सीख सकते हैं, बिगक्वेरी सीख सकते हैं। गूगल डेटा स्टूडियो पे जाते हैं तो उसके भी बैकएंड में बहुत सारे डेटा सोर्सेज हैं। आप गूगल एनालिटिक्स सीख सकते हैं। ये सारे स्किल्स जो हैं, ये सारे नहीं, कोई एक आपने सीखना है और उसको मास्टर करना है। और जब आप मास्टर करेंगे तो आप कहीं पे स्टक नहीं होंगे। जब स्टक नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपका क्लाइंट आपके साथ खुश होगा और आपको वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार होता है। मैं थोड़ा सा आपको रेट्स का आइडिया दे देता हूँ कंपैरेटिवली अदर स्किल्स। इस टाइम पे जो सबसे टॉप स्किल्स जा रहा है वो अगर आप इंडीड पे चले जाएं, आप ग्लासडोर पे चले जाएं या आप अपवर्क पे जाके चले जाएं, तो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे डिमांडिंग स्किल बनता जा रहा है इस टाइम पे 2022 के अंदर। और क्लाउड में सबसे जो बेस्ट इस वक्त जो चीज डिमांड की जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में वो एज़्योर सीक्वल है और उसके साथ पावर बीआई है। ये सबसे ज्यादा डिमांड की जा रही है क्योंकि डेटा का फ्यूचर है। ये चीज तो आपने पक्की अपने ज़हन में रखनी है कि डेटा इज अ फ्यूचर। तो फ्यूचर में लैंड करने के लिए, फ्यूचर में आपको सर्वाइव करने के लिए डेटा को सीखना जरूरी है। क्लाउड सीखें, सबसे डिमांडिंग चीज है।
और उसमें डेटा के ऊपर आपका जो ग्रिप है वो अच्छी होनी चाहिए। अब डेटा के ऊपर ग्रिप अच्छी करने के लिए स्टार्ट कहाँ से करना है, ये भी मैं आपको आने वाली ट्रेनिंग्स में जरूर बताऊंगा। ये हमारी पहली ट्रेनिंग एपशीट के ऊपर होगी और फ्रीलांसिंग के ऊपर होगी। आने वाली कोई भी ट्रेनिंग में फ्रीलांसिंग नहीं सिखाई जाएगी, सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखाए जाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं सिखाई जाएगी, वो इसी ट्रेनिंग को रेफर किया जाएगा। लेकिन आपको स्किल्स जो है वो आपके डेवलप किए जाएंगे, करते रहेंगे हम, जब तक आप लोग इस लेवल पे नहीं आ जाते कि आप मंथली $5,000+ के ऊपर ना चले जाएं। तब तक हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग्स जारी रखेंगे। और मेरा एक मैं एस्टिमेट तो ये करके बैठा हुआ था, मैंने यूट्यूब का लिंक भी इसलिए शेयर किया था कि यहाँ पर लोग ज्वाइन जो कर रहे हैं वो 50-60+ हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 11 लोग हैं। अब 11 के 11 भी अगर सीख जाएं तो मेरे ख्याल में ये भी एक सक्सेस होगी हमारी पहली ट्रेनिंग की। अच्छा, प्रोजेक्ट कुछ ऐसे भी होंगे जो कि मे बी मेरी तरफ से या हसन भाई की तरफ से भी आपको मिल जाया करें। हम लोग पकड़ के आपको दे सकते हैं। मियाँ साहब हैं, मियाँ साहब भी डेफिनेटली ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो होपफुली मियाँ साहब जो है वो मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि जो बंदा ज्यादा इंटरेस्ट लेता है ना उसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये भी बड़ी जल्दी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और के साथ अपने आइडियाज और सारी चीजें शेयर कर रहे होंगे। आप लोगों के साथ ग्रुप में मैंने एक पेज शेयर किया हुआ है W3 स्किलसेट के नाम से। उस पेज को लाजमी आप फॉलो करते रहें, क्योंकि मैं बहुत सारी जो आइडियाज हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं वो लाइव जाके 5 मिनट 10 मिनट की वो शेयर करता रहता हूँ। वहां से भी आपकी माइंडसेट बिल्डिंग होगी। तो सबसे पहले तो अपना आपने माइंड बनाना है कि आपने अपना कैरियर बिल्ड करना है इसके अंदर, और इसके अंदर कैरियर है। अब पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो पाकिस्तानी रुपयों में 1.5 से 2 लाख बड़ी आसानी से कमा रहे हैं, और यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसी सक्सेस स्टोरीज के साथ कि जिन्होंने कोई एक स्किल सीखा, हाँ वो प्रोडक्ट के रिलेटेड हो या सर्विसेज के रिलेटेड हो, एक स्किल सीखा और सीखने के बाद उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी, और वो थोड़ी स्ट्रगल के बाद सक्सेसफुल हो गए हैं। बहुत सारे आपको मेंटोर्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सक्सेस स्टोरीज बनाई और उसके बाद आज वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं लोगों को, अपने इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं। जैसे उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक्सट्रीम कॉमर्स एक एग्जांपल है उसकी, हिशाम सरवर एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। हिशाम सरवर जो है उसने अपना आप और पाकिस्तान को डेवलप कर दिया फ्रीलांसिंग के अंदर। आजाद चाय वाला है, आजाद चाय वाला खुद गेम डेवलपमेंट से उसने स्टार्ट किया था। अब वो पाकिस्तान के ही एक गांव में अपनी जिंदगी गुजारा है और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। यूके में उसने जिंदगी गुजारी है। इसी तरह से सनी अली, साकिब अजहर, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने सक्सेस स्टोरीज बनाई और उसके बाद आके लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। हाँ, कुछ लोग फ्री ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, कुछ लोग चार्ज कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब हमने अपना कैरियर बनाना होता है, हमने अपने बच्चे का कैरियर बनाना होता है, तो हम डे 1 से स्कूल को फीस देना शुरू करते हैं, बुक्स का खर्चा बर्दाश्त करते हैं और वो सारी चीजें करते हैं। लेकिन हम बदकिस्मती से घबराते हैं जब हमने इस मार्केट के अंदर जाके अपना कैरियर डेवलप करना है, तो हम वो 30-40 हजार जो ये लोग चार्ज कर रहे हैं फीस का, वो देते हुए घबराते हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन वो पे नहीं करना चाहते। याद रखें, फ्री में सिखाने वाले बहुत हैं, सीखने वाला कोई भी नहीं है। पैसे दे के सिखाने वाले कम हैं लेकिन सीखने वाले बहुत हैं। वजह यह है कि हमें कदर उसी चीज की होती है जिसके ऊपर हमारा वक्त या हमारा पैसा लगा होता है। अब आप तो इस ट्रेनिंग की कदर कीजिएगा, प्लीज इस ट्रेनिंग की कदर कीजिएगा। मैंने खास तौर पे इस ट्रेनिंग का एक डिसीजन लिया था उलमा के लिए और हाफिज कुरान लोगों के लिए कि मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करूंगा, और उसकी एक रीजन थी। उसकी रीजन ये थी कि ये हमारा एक ऐसा तबका है जो कि बड़ा साबर और बड़ा शाकिर होता है। ये शिकवा नहीं करते किसी के साथ कि यार हमारी इनकम कम है, और हमारी जो सोसाइटियां होती हैं, मस्जिद की सोसाइटी है या गांव की सोसाइटी है, वो उनको उनकी इस मैं कमजोरी कहूंगा, वो उनका एक क्वालिटी है लेकिन मैं कमजोरी कहूंगा, उसका एक फायदा उठाते हैं कि उनको आज भी 10,000, 12,000 और 15,000 पे लेके चल रहे हैं, जिसमें आप सवाल ही पैदा नहीं होता अपना घर चला लें। तो मेरी कोशिश थी कि मैं उन लोगों को इस टीम में लेके आऊं। अब रमजान की वजह से उलमा ने रिक्वेस्ट की कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये आप रमजान के बाद ले जाएं, तो उनका ट्रेनिंग सेशन होगा, लाजमी होगा, और वो रमजान के बाद होगा। मियाँ साहब ने मीनवाइल मुझे कहा था कि मैं 50+ लोग यहाँ पे इकट्ठे कर लेता हूँ, एयरफोर्स के रिटायर्ड, तो आप उनको ट्रेनिंग दे दें। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप ले आए और हम ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन चूंकि हमने एक स्टेप ले लिया है, अब जो भी आएगा शामिल होता जाए, इंशाल्लाह हम उसको भी ट्रेन करेंगे। तो हमारी जो पहली चीज है वो क्लियर होगी है कि हमने स्किल सीखना है और स्किल कौन सा सीखना है। और दूसरी चीज भी क्लियर होगी कि हमने फ्रीलांसिंग सीखनी है
और फ्रीलांसिंग में कौन कौन से प्लेटफॉर्म सीखने हैं। कौन कौन से प्लेटफॉर्म। उसके बाद जो तीसरी चीज है वो हम सीखेंगे कम्युनिकेशन। आप लोग बड़े अच्छे कम्युनिकेशन करते रहेंगे, आपने आपको ईमेल्स लिखना, लेटर्स लिखना बड़े इस तरीके से आता होगा, लेकिन जॉब विनिंग प्रपोजल्स लिखना ये मैं आपको सिखाऊंगा कि आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको जॉब का रिस्पॉन्स आना चाहिए। आपने जॉब विनिंग प्रपोजल लिखना कैसे है और रिकॉर्ड कैसे करना है, वीडियो में कैसे लेके जाना है उसे। फिर मैं आपको सिखाऊंगा सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें टाइम मैनेजमेंट है, जिसके अंदर आपकी जो माइंडसेट बिल्डिंग हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें आपने अपनी ग्रूमिंग के ऊपर कैसे काम करना है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ये सारी चीजें सीखने के बाद जब हम 3rd मंथ में एंटर होंगे, ये ट्रेनिंग 3 मंथ की है, ये चीज याद रखिएगा। हर सैटरडे और संडे को 1 आवर का सेशन होगा। मियां साहब, आप बाकी दोस्तों से भी उनका कंसर्न लेके रमजान में टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं, जोर से पहले भी हो सकता है, जोर के बाद भी हो सकता है। सैटरडे संडे मुझे कोई इशू नहीं है किसी भी टाइम के लिए, लेकिन वीकडेज में मेरे पास टाइम नहीं होता, तो हम उस हिसाब से इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। आप लोगों ने इंश्योर ये करना है कि सबके पास लैपटॉप अवेलेबल हो, क्योंकि मैं आपको कोई ऐसा काम नहीं सिखाने जा रहा कि आप मोबाइल पकड़ें, कोई वीडियो बनाएं या कुछ ऐसा काम करें, पोस्ट करें और आपको पैसे आ जाएंगे। मैं आपको एक जो मैं सिखाने जा रहा हूँ ये बेसिकली आपकी किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, 2 तरह की अर्निंग करते हैं ऑनलाइन हम। एक होती है जो हमारी पैसिव होती है और एक एक्टिव होती है। तो मैं आपको एक्टिव इनकम सिखाऊंगा, पैसिव मैं नहीं सिखा रहा आपको। पैसिव के लिए आप बता दूंगा मैं आपको पैसिव कैसे अर्न की जाती है। एक्टिव वो इनकम होती है जिसमें आपकी अवेलेबिलिटी जरूरी होती है, आप काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। पैसिव वो होती है आप काम करेंगे या ना करेंगे, आपने जो कर दिया था उसके ऊपर आपको पैसे मिलते रहेंगे। एक्टिव के लिए स्किल का होना जरूरी है, पैसिव के लिए आपके स्किल का होना ना होना भी चल जाता है। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर मिलेंगे जिनको खुद कुछ नहीं आता, लेकिन वो ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं वहां पे यूट्यूब के ऊपर। वो अच्छे कुक नहीं होते, लेकिन वो कुकिंग की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। वो अच्छे डेवलपर्स नहीं होते, लेकिन अच्छी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने मवाद इकट्ठा किया होता है। इकट्ठा करने के बाद उन्होंने कैमरे के सामने बोलना है, अपलोड कर देना है, और उसके खास पॉइंट अपलोड करने हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करें। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, पैसे कैसे कमाए जाएं। अब वो आपने देख लिया, आपने उसकी वीडियो देख ली, एक ऐड चल गया, उसको पैसे मिल गए, और वो जब तक ऐड चलेगा उसको एक पैसे इनकम जनरेट होती रहेगी। आप एक अच्छे ट्रेनर हैं, आपने एक ट्रेनिंग रिकॉर्ड की, और ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग के बाद आपने यूडेमी के ऊपर या लिंक्डइन लर्निंग के ऊपर जाके उसको पोस्ट कर दिया। अब जब तक वो ट्रेनिंग आपकी सेल होती रहेगी आपको उसके पैसे मिलते रहेंगे। तो ये है हमारी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम की भी 2 तरह है। आपने सेलिंग करनी है, वो स्किल्स की हो सकती है या वो प्रोडक्ट्स की हो सकती है। स्किल्स की बात करें तो ये जॉब्स होती हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं, या इसको हिशाम सरवर इसको डिजिटल मजदूरी कहते हैं। तो ये डिजिटल मजदूरी है, आप काम करेंगे आपको पैसे आएंगे, नहीं करेंगे नहीं आएंगे। और दूसरी चीज है आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो सॉर्ट ऑफ बिजनेस है। आप अमेजोन पे, द्राज पे, ईबे पे, कहीं पे भी जाके अपनी लिस्टिंग्स करते हैं। अली बाबा पे अगर होलसेलर है तो अली बाबा पे भी सेल कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस पे कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, शॉपिफाई पे जाके स्टोर बना के वहां पे सेल कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं आपके बिजनेस के भी, ऑनलाइन बिजनेस के भी। आप फेसबुक पे सेल कर सकते हैं, इंस्टा पे सेल कर सकते हैं, यूट्यूब पे ऐड रन करके कर सकते हैं। तो वो बिजनेस में आप चले जाएंगे, वहां पर भी आपकी मेहनत कम है, पैसे ज्यादा है, लेकिन वहां पर आपको जाने के लिए पैसे चाहिए। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर आपने द्रास में भी जाना है तो 1,00,000 1,50,000 तो आप लगाएंगे, और रिस्क फैक्टर भी होता है। अगर प्रोडक्ट नहीं चलती या आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होते तो वो आपको लॉस भी दे सकता है। यहाँ पर आपकी जो सक्सेस है वो ये है कि आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आप डिलीवर कर रहे हैं, आपको अच्छी रेटिंग मिल रही है और आपको पैसे मिल रहे हैं। और आपकी अनसक्सेस ये है कि आपने काम शुरू किया, 1 महीना 2 महीना या 3 महीने आपने कोशिश की, आपको कोई ऑर्डर नहीं मिला और आपने हैंड्स अप होके चले गए। ये आपकी अनसक्सेस है। मुझे हसन बता रहे थे उस दिन, ये किसी शादी में गए हैं तो दोस्त से मुलाकात हुई और उसने 1 वीक के बाद गिव अप कर दिया था कि मैं 1 वीक हो गया मुझे प्रोफाइल बनाए हुए और गिग्स बनाए हुए, मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया। तो मैंने उसके बाद गिव अप कर दिया कि यहाँ से मेरे लिए कुछ नहीं। तो गिव अप तो नहीं करना भाई, गिव अप नहीं करना, मेहनत कोशिश करनी है। अगर मुझे 1 साल लग सकता है इसमें सक्सेसफुल होने के लिए, जिसके पास जो स्किल थे, मैं अपने स्किल्स का मास्टर हूँ। मैं पिछले 6-7 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ लोगों को इन स्किल्स के ऊपर। तो मुझे अगर इसमें सक्सेसफुल होने में 1 साल लगता है तो आपको भी सब्र करना होगा।
मेहनत करनी होगी, जो कुछ कर रहे हैं करते रहें, उसके साथ इसको एज अ पार्ट टाइम लेके चलें। जब आप डबल इनकम जनरेट करना शुरू हो जाए, आप अपनी एग्जिस्टिंग जो भी आपकी जॉब है या बिजनेस जो भी कर रहे हैं उससे, तो फिर आप बेशक इसको प्राइमरी बना के उसको सेकेंडरी बना लें या उसको क्विट कर दें और कुछ नई चीजों की। हमारे पास 4 मिनट है मजीद इस सेशन के अंदर। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जिन लोगों को आवाज नहीं आई उनको मैं इस वीडियो की जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, तो वहां से सेशन को वो दोबारा से सुन सकते हैं। उस्मान भट्ट साहब, अनस साहब, शाहिद इकबाल, फैयाज, आप लोगों का कोई भी सवाल है मियां साहब आपकी तरफ से तो आप पूछ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर आबिद साहब, आपकी काविशों का। आपने बहुत जबरदस्त इनिशिएट लिया है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और इंशाल्लाह जैसे आपने कहा कि जो भी मेहनत करेगा, जो अपना इंटरेस्ट शो करेगा और उस पे कारबंद रहेगा, वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। तो सर इसमें ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो है ऐसे होता है कि हम स्किल्स को यूट्यूब वगैरह पे सीखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारे पास उसका प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो नहीं होता, या हम उसको प्रैक्टिकली जो है उस तरीके से नहीं कर सकते। तो मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंटली मतलब इसको कैसे देखेंगे कि हम इसके एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, और इसमें मतलब इस तरह की चीजें रखी जाएंगी कि प्रैक्टिकली इनको मतलब जो जो हम स्टडी करें वो साथ में प्रैक्टिकल भी करें। अच्छा, इसका ना ये हमारी जो ट्रेनिंग है ये 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। मैंने इसलिए आपको स्टार्ट में कहा भी था कि आप लोगों के पास इसकी जो लैपटॉप का होना बहुत जरूरी है, सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें ठीक आप लोगों होगा। को असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, डिफरेंट असाइनमेंट्स होंगी जिसके अंदर आप बाज़ औक़ात कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे, बाज़ औक़ात किसी डेटा के साथ कुछ चीज़ें कर रहे होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम एप्लीकेशंस की जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। और उसमें प्रैक्टिकल में मैं या हसन भाई हम में से कोई भी एक बंदा उसको चेक कर रहा होगा और आपको फीडबैक हम देंगे कि आपकी इस असाइनमेंट में ये चीज जो है इसको आपने ऐसे करना था या आपने सही किया है, इसको मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सारी चीजें हम लेके चलेंगे। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशंस और वो बोलने के सेशंस नहीं है। ठीक होगा। तो सर इसमें एक छोटी सी एक चीज और ऐड कर दें कि हमारे दोस्तों के पास, हमारे पास जो नॉर्मली घरों में लैपटॉप होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब आइडियल या बेसिक क्या होनी चाहिए? अच्छा, चूंकि ये क्लाउड के ऊपर सारा करने का काम है, बस इतना इंश्योर कर लें कि रैम आपकी 4 GB से कम ना हो, क्योंकि जाहिर है आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, आपने सारा जो है वो जो भी करना है वो सारा ऑनलाइन करना है, तो आपकी रैम कम होगी तो डेफिनेटली सिस्टम आपका जो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मिनिमम 4 GB रैम रख लें इसमें, बाकी चीजें चल जाएंगी। आपने गूगल का क्लाउड इसमें एक्सेस करना है, इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपके पास, और आप उस पर जाके अपना प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। इसमें जितने बहुत अकाउंट्स अच्छी बात। बनाने हैं, जितनी प्रोफाइल्स बनानी है, वो हम आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाएंगे। उसके रिकॉर्डिंग्स आपके पास होंगी जो आप फ्यूचर में चल के खुद कर रहे होंगे। ठीक हो गया सर, जबरदस्त। मियां साहब ने सवाल है। जी शाहिद साहब, आपका भी सवाल है? एहसानुल हक आपकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी एफर्ट्स किए हैं और बस मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ चलेंगे और इस चीज़ को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनको भी इस ट्रेनिंग में शामिल करूं अपने साथ। सर एक शुक्रिया, चीज ध्यान में मेहरबानी। रखिएगा, अब वो टाइम खत्म हो गया है कि जब हमारे दिल में एक शौक होता था कि हमारे बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने। मेरा मानना ये है कि अब जिस तरफ फ्यूचर जा रहा है, देखें, जब आपने जॉब की है, आपने आई थिंक 25 ईयर्स जॉब तो की होगी, आपने जॉब से क्या आपकी लर्निंग थी? पैशन, हर चीज साथ होती है। सबसे पहली मजबूरी आपकी होती है पैसा। आपके पास पैसा हो, अपना पैशन आप पूरा कर सकते हैं, आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। अब जैसे मुझे फार्मिंग का शौक है, एक्सपीरियंस कोई नहीं है, मेरे पास पैसे हो तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, मैं वो लोग हायर कर सकता हूँ जो लोग मेरे बिहाफ पे वो काम करेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर मैं सिर्फ किचन के चक्कर में दौड़ता रहूंगा और मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी।
तो आपका बच्चा मैट्रिक करने के फौरन बाद, मेरी बात याद रखिएगा, अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, मैथमेटिक्स